धर्म से तो नहीं पेट भरता ना, उन ब्राह्मणों का ही भरेगा जो मंदिरों में चढ़ावा आता है ना, उन्हीं का भर रहा है, आरएसएस के लोगों का भर रहा है। अयोध्या में राम मंदिर से किसका पेट भर रहा है? अब उसमें से हो तो गया कई करोड़ का चंदा चोरी, 7 करोड़ का इन्हीं के धर्म में हुआ है ना, सनातनियों के इन्हीं के उसमें हुआ ना, सिक्योरिटी वहाँ, कैमरा वहाँ, फिर वो 7-8 करोड़ चंदा चोरी गठित कर दिया है, सब जेल जाएंगे। जी चले गए जेल। जब तक योगी रहेगा, जब तक सब चोरी होती रहेगी, जब तक मोदी रहेगा पूरे देश में भ्रष्टाचार होता रहेगा, जब तक मोदी रहेगा देश की अर्थव्यवस्था, देश की नीति, जब तो बहुत कहता था कि जिस देश का रुपया गिरता है भाइयों उस देश का प्रधानमंत्री गिरता, अब तो सारा ही गिरा पड़ा है। तू कितना गिर गया? लोगों की गाड़ियों में चींटियां घुस रही हैं, वो एथेनॉल की जगह पूरा गन्ने का ही रस डाल रहे हैं पेट्रोल में मिला के। तो ऐसे एथेनॉल के क्यों बेकार में देश का नाश कर रहे हैं? इनको अपने आप ही सत्ता से उतर जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जनता, देश, ये युवा नेपाल या श्रीलंका जैसा हाल ना कर दे। और आरएसएस भी, अगर जो इतने सनातनी थे तो झंडे वालान में उन्होंने अपनी पार्किंग के लिए मंदिर तोड़ दिया, मंदिरों मूर्तियों को ऐसे घसीटा गया रस्सियां बांधकर, जैसे क्या नाम कूड़े के ढेर को घसीटते हैं। ये हालात इन्होंने किया। ये इस तरह के सनातनी है कि मूर्तियों को पैरों से रोंद रहे थे। कह रहे हैं गाय बचे, गंगा बचे, हिंदू बचे, सनातन बचे, नौकरी मिले या ना मिले। कौन सी गाय है जिसे वो माँ मानते हैं? विदेशों में माँ सप्लाई हो रहा है कि मुसलमानों के विचारों की चूड़ी टाइट करते रहो, देश में हिंदू मुस्लिम करते रहो। अब ये मुद्दा खत्म हो गया ज्यादा। अब 90% लोग समझ गए हैं मोदी को, ये हिंदू मुस्लिम करते करते रोजगार खत्म, भ्रष्टाचार चरम पे, आज महंगाई चरम पे, गैस के दाम चरम पे, आटा दाल चावल चीनी के दाम चरम पे। मतलब आम आदमी जो तबका है, गरीब तबका है, वो बेचारा एक वक्त की रोटी भी ढंग से नहीं खा पा रहा है। युद्ध चल रहा था पश्चिम एशिया में, उसके बावजूद आपको सिलेंडर भी मिला, आपको यहाँ पर पेट्रोल भी मिला ना, थोड़ा महंगा कर दिया बेशक। मतलब ये थोड़ा महंगा कर दिया बेशक की बात क्या होती है? मतलब उस खान सर के ना जूती के बराबर भी नहीं अंजना कश्यप। जिस आदमी ने सरकार को नीचा दिखा दिया, जो अस्पताल चला रहा है, शिक्षा फ्री कर रहा है, इतनी अच्छी शिक्षा दे रहा है, उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की उसको मुसलमान होने के नाते, लेकिन क्या हुआ? अपने मुंह की खानी पड़ी। आज हमारा सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा सा अच्छा और निष्पक्ष हो जाए तो देश अभी भी सुधर सकता है। धर्म बचा रहे हैं वो, धर्म। इनको खुद को संभल जाना चाहिए या देश को संभाल लेना चाहिए, देश को युवाओं को संभाल लेना चाहिए। ये जो पेपर लीक की जो ये षड्यंत्र है, ये रोक देना चाहिए, युवाओं को रोजगार देना चाहिए। अगर जो मोदी जी में जरा सी भी गैरत है तो उनको ये चाहिए कि देश के लोगों को, बच्चों को रोजगार दें, महंगाई पर नियंत्रण करें, गरीबों का सहारा बने। आज झुग्गी झोपड़ी को छोड़ो, 50, 55 साल पुराने मकानों को, 60 साल पुराने मकानों को आज बुलडोजर ले जाके तोड़ रहे हैं। रोहिंग्या बस रहे हैं सब जगह दिल्ली में। हाँ, हम भी तो रोहिंग्या हैं, सब साफ किए जा रहे हैं। हम भी तो रोहिंग्या, हम भी तो देशद्रोही है, क्योंकि हम हिंदू थोड़ी है। आपने बसवाए थे या 40-50 साल के दौरान? हमने बसवाए थे। और अब क्या हो रहा है? एक भी अभी SIR में एक तो निकला नहीं इनसे, एक भी रोहिंग्या तो इनसे पकड़ा नहीं गया।